ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7th के लिए फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स। तो बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग इस चैप्टर के जो इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन, इसके डिफिनीशन में हम आपको बता दें कि जैसे क्लास 6 में हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो नेचुरल नंबर में जो सेट होता है वो काउंटिंग नंबर्स का सेट होता है। उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह के बहुत ढेर सारे नंबर रहते हैं। इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर नेचुरल नंबर के सेट के अंदर जो नंबर्स हैं उनके निगेटिव ले लिए जाएं, जैसे 1 का निगेटिव -1, 2 का निगेटिव -2, 3 का निगेटिव -3, 4 का निगेटिव -4, 5 का निगेटिव -5, इस तरह से ये सेट ले लिया जाए। इसमें नेचुरल नंबर में अगर इस सेट को जोड़ दिया जाए और प्लस 0 को अगर ले लिया जाए तो ये जो हमारा एक बिगर सेट बनता है, बिगर कलेक्शन बनता है, इसी को हम बोलते हैं इंटीजर्स। और जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर का जो सेट है वो कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इंटीजर्स का जो सेट है उसको हम कैपिटल आई आर कैपिटल जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं। तो यहां पर हम आपको सिंपली बता दें कि इंटीजर 3 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 ये नंबर। दूसरा नंबर आता है, दूसरा इंटीजर्स होता है दूसरे टाइप का, वो होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, जैसे -1 -2 -3 -4 ये नंबर्स। और तीसरा जो स्पेशल टाइप का इंटीजर है वो है 0। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने तरह के इंटीजर्स हैं, तो आप उसको बताइए कि 3 तरह के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और 0। ओके, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए, अगर इन इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, इधर माइनस से शुरू करते हुए और इधर प्लस, तो ये जो नंबर लाइन बनती है इसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर लाइन। इसके मिडिल में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 0, राइट साइड में इधर पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, अब इंटीजर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर लाइन पर, जैसे कि इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, पहले हम इंटीजर का प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में समझेंगे, और क्वेश्चन इजी हो जाते हैं अगर आप इस प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है क्लोजर अंडर एडिशन। तो क्लोजर लॉ हम आपको एक लाइन में बता रहे हैं। क्लोजर लॉ क्या होता है, देखिए क्लोजर लॉ में क्लोजर लॉ, देखिए 4 ऑपरेशन हमारे पास होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब सपोज करिए हमने एक इंटीजर यहाँ पर लिया, कोई इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसको हमने रख दिया I1, और दूसरा इंटीजर हमने लिया यहाँ पर I2, और उनको अगर हम प्लस साइन से ऑपरेट करते हैं, मतलब उनको एक दूसरे से ऐड करते हैं, तो हमको निश्चित रूप से
इंटीजर मिलता है। ठीक है, निश्चित रूप से हमको एक इंटीजर मिलेगा। आप करके देख सकते हैं। इसमें सपोज करिए हमने लिया 5 और प्लस 4 किया तो हमको 9 मिला, तो ये एक इंटीजर मिला। इसी तरह से अगर हम कोई एक इंटीजर लेते हैं, सपोज करिए वो i1 और माइनस दूसरा इंटीजर कोई करते हैं i2, तब भी जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी i1 इंटू i2 अगर हम करते हैं तो रिजल्ट हमको एक इंटीजर मिलता है श्योरली। लेकिन डिवीजन के केस में ऐसा नहीं। डिवीजन के केस में ऐसा क्यों नहीं है कि अगर आप एक कोई इंटीजर लेते हैं और दूसरा कोई एक इंटीजर लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इंटीजर मिल भी सकता है और नॉट एन इंटीजर, नहीं भी मिल सकता है। तो इसका मतलब है कि इंटीजर का जो सेट है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पर क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, लेकिन डिवीजन पर वो क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लोजर लॉ का सिंपल सा यही मतलब है कि अगर आप दो इंटीजर लेते हैं तो आपको उनके बीच में अगर कोई ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन आपका 4 तरह का होता है, मैंने आपको बताया। ये आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अगर उनके बीच में आप ऑपरेशन लगाते हैं तो आपको इंटीजर मिलना चाहिए। अगर इंटीजर मिलता है तो क्लोजर लॉ फॉलो हो रहा है, क्लोजर लॉ ओबे हो रहा है। अगर इंटीजर नहीं मिलता है तो क्लोजर लॉ ओबे नहीं हो रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 3 केस में तो इंटीजर हमको मिल रहे हैं। डिवीजन के केस में इंटीजर नहीं मिल रहा है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो अगर कोई एक भी केस ऐसा होता है कि नहीं मिल रहा है तो हम ओवरऑल उसको नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब है कि डिवीजन जो है वो इंटीजर्स के केस में क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओके, तो क्लोजर लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चारों हमने ऑपरेशन लेकर यहाँ पर आपको बता दी। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको मालूम ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हम आपको बता रहे हैं। देखें, जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यह जो रूल है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, और इंटीजर्स इसको फॉलो करते हैं, इंटीजर इसको मानते हैं। सपोज करिए मैंने एक इंटीजर ले लिया -3 ए की जगह, और प्लस हमने किया यहाँ पर 2, तो ये हो गया आपका। और यहाँ पर आप इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये अपना इंटीजर्स जो होते हैं वो अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2, यहाँ पर 2 मान लीजिए नहीं लिख रहा है तो हम इधर लिख देते हैं 2 और प्लस -3, तो ये आप रिजल्ट देखिए तो ये -1 और राइट साइड में भी -1 आ जाता है। तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए हुआ। ठीक है, ये एडिशन के लिए ही दिया हुआ है। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी बोल सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन उसके लिए भी होता है। जैसे यहीं पर अगर हम आपको बताएं तो a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a, और इंटीजर्स इस केस में भी माने मल्टीप्लिकेशन के केस में भी इसको फॉलो करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो करते हैं। आप अगर हम देखना चाहें मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने देख लिया। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इसको हम क्लियर कर दें। जैसे अगर आप a माइनस बी करते हैं और b माइनस ए करते हैं, जहाँ पर a और b इंटीजर्स हैं, तो ये बराबर नहीं होते। ये बराबर नहीं हो का सिंबल है, नॉट इक्वल टू। ये जो सिंबल हमने यूज किया, इस सिंबल का मतलब है इज नॉट इक्वल टू। ये इक्वल टू का सिंबल होता है, इसको कैंसिल कर देते हैं तो इज नॉट इक्वल टू। तो आप देखेंगे तो ये एडिशन और सब
एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है। ये देखिए एडिशन के लिए फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो कर रहा है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करता है। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, वो प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देखते हैं, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसा कि हमको मालूम है, जैसे हम मान लीजिए कि यहाँ पर 3 इंटीजर्स लेते हैं, है ना। तो सपोज करिए कि एक इंटीजर हमने लिया a प्लस और 2 इंटीजर को एसोसिएट किया b प्लस c, तो ये जो होगा वो a प्लस b और प्लस c के बराबर होना चाहिए। ये हमने एडिशन पर लिया हुआ और ये इसको इंटीजर्स जो होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। इसको पढ़ने का तरीका देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पढ़ने के तरीके से ही आप समझ जाएंगे कि कौन किसके साथ एसोसिएट है। तो इनका एक ग्रुपिंग है, जैसे हमने यहाँ पर बी और सी का ग्रुपिंग कर दिया एक साथ, और यहाँ पर हमने ए और बी का ग्रुपिंग करने के बाद सी को ऐड किया है, और इसमें बी और सी का ग्रुपिंग करने के बाद ए को ऐड किया। तो कहता है किसी भी तरीके से आप करिए, रिजल्ट सेम आएगा, और यही आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसको इंटीजर के केस पर आप फॉलो करके देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है आपको समझने के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये रूल जो हम बता रहे थे आपको वो यहाँ पर दिया हुआ है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी, अगर आप देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि 7 प्लस और यहाँ पर एक बॉक्स में बना दूं और रिजल्ट मैं यहाँ पर लिखूं 7, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा नंबर है, तो आप सिंपली बोलेंगे कि सर इसमें तो 0 आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिंपल है। तो निश्चित रूप से यही जो नंबर है 0, इसी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, इसको नोट कर लीजिए। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। अब यहाँ पर देखिए, जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं आप देख रहे हैं। अच्छा, इसको एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, हम इसको समझा दें। क्योंकि ये नंबर जिस किसी इंटीजर में या जिस किसी नंबर में ऐड होता है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। समझ में आ गई बात? 7 में ऐड हो रहा है, 0 को हमने ऐड किया, उसकी आइडेंटिटी सेम रह गई। यहाँ पर -23 में 0 ऐड हो रहा है, -23 ही आएगा, आइडेंटिटी नहीं चेंज हुई, इसीलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए, यहां पर आपको डिफाइन कर दिया है, 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। और आप देखते हैं किसी भी इंटीजर में अगर आप 0 को जोड़ते हैं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ये अगला टॉपिक है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर दो तरह का आएगा। पहला आ सकता है जिसमें सेम टाइप के इंटीजर होंगे, सेम टाइप इंटीजर्स, और दूसरा आएगा जिसमें डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, आप सिंपल सा एक रूल याद रखेंगे, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, इस रूल को आप याद कर लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, डिवीजन के लिए भी है। तो यहाँ पर हम आपको लिख रहे हैं, दो रूल हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट आपका है सेम साइन अगर है तो वो आएगा प्लस, और अगर अपोजिट साइन है तो वो होगा माइनस। इसका कहने का क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। जैसे सपोज करिए आपको एक मल्टीप्लिकेशन मिलता है
5 इंटू 4। तो यहाँ पर देखिए इस इंटीजर का जो साइन है वो भी प्लस है और इसका जो साइन है वो भी प्लस। तो ये सेम टाइप इंटीजर्स हुए। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, साइन का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, तो हमने आपको अभी रूल भी बताया। रूल बताया, क्या बताया कि अगर सेम साइन है तो प्लस आएगा और अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं पहला रूल काम कर रहा है। तो सेम साइन है तो प्लस, प्लस आप लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये +20। अब 5 और 4 का सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कोई इसमें नया नहीं है, सिर्फ साइन का आपको ध्यान रखना है। लेकिन सपोज करिए जब डिफरेंट टाइप के इंटीजर्स आएंगे, जैसे मान लीजिए कि -3 इंटू -3 इंटू +6, ये देखिए जब इस तरह का इंटीजर आएगा, ये डिफरेंट टाइप का इंटीजर, ये माइनस और ये प्लस, तो इसमें जो रूल हमारा काम करेगा वो कौन सा करेगा? रूल नंबर 2, अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। और अपोजिट साइन के मल्टीप्लिकेशन में हम देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या है? माइनस। माइनस लगाने के बाद आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 जा 18। ये मैंने दो एग्जांपल आपको बताया। जिससे मान लीजिए एक और तरह का आ सकता है, जैसे मान लीजिए -6 ये और मल्टीप्लाइड बाई -2। तो ये सेम टाइप इंटीजर्स में आएगा क्योंकि दोनों निगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव अगर होते हैं इस केस के लिए, ये भी इसी में है। अब -6 इंटू -2, तो ये साइन हो जाएगा प्लस और 6 2 जा 12। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप एग्जांपल्स कीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे डिस्कस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीप्लिकेशन का रूल समझ चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप देखते हैं इसके बाद क्या है। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो मैंने आपको ये समझाया। मान लीजिए कि ये केस हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये केस हम कंसीडर कर रहे हैं कि -4 इंटू -3 इंटू -2। तो पहले आप कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए हमने इन दोनों को लिया और मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आएगा? पहले माइनस माइनस मतलब सेम साइन इंटीजर्स, तो प्लस हो गया, +12। ओके, अगेन मल्टीप्लाइड बाई -2। अब ये देखिए अपोजिट साइन आ गए, तो ये माइनस और 12 2 जा 24। आप उसी रूल से कर सकते हैं और यही आपका -24 जो होगा यही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, इसमें कुछ नया नहीं है। कोई भी इंटीजर अगर है उसमें आप जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जीरो ही आएगा हमेशा। इसमें कुछ नया नहीं है, वही पुरानी चीज है। आप देखिए अभी हमने जैसे एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, अब यहाँ पर आ गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई भी चेंज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। डिफिनीशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। सपोज करिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यहाँ पर है 5 और मल्टीप्लिकेशन है, वहां पर एडिशन था तो एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप देखिए यहाँ पर बॉक्स में कोई एक नंबर है, आपको बताना है कि वो नंबर कौन सा है। कि उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 को तो रिजल्ट हमको 5 ही मिल रहा है। तो आप बोलेंगे कि बहुत सिंपल है, इसमें है 1। वेरी गुड। तो आप समझ लीजिए कि आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल गई। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। तो आप नोट कर लीजिए कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आइडेंटिटी के केस में देखें तो आप इस बॉक्स को जरा सा ध्यान से पढ़िए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।
कि 0 is the additive identity whereas 1 is the multiplicative identity for integers. We get additive inverse of an integers a when we multiply -1 to a, that is a into -1 is equal to -1 into a. अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कह रहा है कि अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स किसी नंबर का निकालना है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट देखिए, एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स बहुत सिंपल है। कोई एक नंबर सपोज करिए आपने अगर x लिया तो x प्लस बॉक्स में कोई एक नंबर है, अगर x में हम कौन सा ऐसा नंबर जोड़ें कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, 0 मिल जाए, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर -x होना चाहिए। तो x और -x एक दूसरे की एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अगर आप देखें तो एडिटिव आइडेंटिटी कैसे फाइंड कर रहे हैं, हम x में एक खास नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो नंबर है -1, तो हमको मिल जाता है -x। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए किसी नंबर 4 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो 4 इंटू -1 तो हो जाएगा -4। लेकिन मान लीजिए -2 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, सेम रूल, उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा +2। हम आपको एक और सिंपल नियम बता दे रहे हैं कि किसी भी नंबर का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसका साइन चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये है -3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +3, और -6 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +6, और +4 तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -4। बात समझ में आ गई, एडिटिव इनवर्स यही है। ओके, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ये मैंने आपको बता दिया है, सेम चीज है। जैसे एडिशन के लिए हमने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, उसी तरह से एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। आप कोई भी इंटीजर रख के देख लीजिए, ये इसको फॉलो करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेम है, वही चीज जो हम लोगों ने ये क्लास 6 में पढ़ा था कि अगर हमने वहां नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा था और होल नंबर के लिए पढ़ा था, यहाँ पर हम इंटीजर के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें अगर कोई आप 3 इंटीजर से लेते हैं, सपोज करिए आप a b और c 3 इंटीजर लेते हैं, तो इसमें आप कर सकते हैं कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी और प्लस a इंटू सी। यही है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप किसी भी 3 इंटीजर को लेकर इसको चेक कर सकते हैं, वो वही है, सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये देखिए यही चीज दिया हुआ है जो मैं बता रहा था आपको, ये आप इसको देखिए वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, ये इस क्वेश्चन को आप करेंगे दोनों को तो आपको वेरीफाई हो जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट में लिखिए, हम आपको बताते हैं, ठीक है। हाँ देखिए ये इसको भी आप वेरीफाई करिए, जहाँ पर एडिशन है वहां पर ये सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, इनकी डिफरेंट वैल्यू लेके आप करिए तब भी ये वेरीफाई हो जाएंगे। इसका यूज कहाँ करते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हम कहाँ करते हैं, तो मेकिंग मल्टीप्लिकेशन इजियर। जैसे सपोज करिए यहाँ पर दिया हुआ है -25 इंटू 37 इंटू 4, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों में कम्यूटेटिव लॉ लगा दें तो क्या हो जाएगा, -25 इंटू 4 इंटू 37। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर से, तो ये हो गया -100 और मल्टीप्लाइड बाई 37। तो आप देखिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, अपोजिट साइन, तो -3700। तो देखिए विदाउट किसी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के हमने ये मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। किसके यूज से? सिंपली कम्यूटेटिव लॉ हमने लगाया, सिर्फ नंबर्स को इधर उधर किया और रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन। और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स मैंने आपको रूल बता दिया है, वही रूल इसमें काम करता है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अगर इसमें सेम टाइप के इंटीजर्स हैं तो ये रिजल्ट हमारा प्लस आता है, और अगर अपोजिट इंटीजर्स हैं तो रिजल्ट हमारा माइनस होता है। तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं इस रूल को। देखिए जैसे देखिए, हाँ डिवीजन की बात कर रहे हैं, -12 डिवाइडेड बाई -6। तो देखिए सेम टाइप के इंटीजर्स हैं तो यहाँ पर रिजल्ट क्या गया है? प्लस। और जो आप सिंपली डिवीजन करते हैं 12 डिवाइडेड बाई 6 2, तो +2 आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे हम बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ये भी वही सेम चीज है जो मैंने भी आपको बताया। और ये आपका चैप्टर यहाँ पर शेष होता है। इसमें हमने प्रॉपर्टीज की बात की है। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और रोज लगभग 2 दिन 3 दिन पर आपको हर चैप्टर के लिए हम वीडियो बनाएंगे, और आपको लगभग कोशिश करेंगे कि एक वीडियो रोज आपको मिल जाए। और इस वीडियो में हम एक एक चैप्टर को लेंगे और सॉल्व करेंगे उसको, उसकी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अगर होती है उस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको जो है उसमें कोशिश करेंगे कि उसको और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।